बहुत समय पहले की बात है। एक दूर दराज के गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से नेत्रहीन था, जबकि छोटा भाई खेतीबाड़ी करता था। गांव के लोग उन्हें ईमानदार और मेहनती मानते थे, लेकिन छोटे भाई के लिए उसकी सबसे बड़ी समस्या खेतों में जंगली जानवरों का आना था। हर बार जब फसलें तैयार होने लगती, जंगली जानवर खेतों में घुसकर सारी फसलें बर्बाद कर देते थे। छोटा भाई इस स्थिति से बेहद चिंतित था और सोच रहा था कि आखिर किस तरह इन जानवरों से अपनी फसल को बचाया जाए। एक दिन जब वह अपने बड़े भाई से बात कर रहा था, उसके मन में एक नई योजना आई। उसने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को खेतों में बैठा दे तो जानवरों को भगाने में मदद मिल सकती है। हालांकि बड़ा भाई देख नहीं सकता था, लेकिन वह आवाज सुन सकता था। छोटे भाई ने सोचा कि जानवरों की आहट सुनते ही बड़ा भाई जोर से चिल्लाएगा और जानवर डर कर भाग जाएंगे। उसने तुरंत खेत में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बड़े भाई को वहां बिठा दिया। उसने बड़े भाई से कहा, भैया, अगर तुम्हें किसी जानवर की आवाज सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। इससे जानवर डर कर भाग जाएंगे और हमारी फसलें सुरक्षित रहेंगी। बड़ा भाई इस जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है और खेत में बैठ जाता है। कुछ दिन इसी तरह बीतते गए। बड़ा भाई जानवरों की आहट सुनते ही चिल्लाता और जानवर भाग जाते। फसलें बर्बाद होने से बचने लगी। एक दिन अचानक एक गर्भवती हिरनी भागते हुए खेत में आई। हिरनी ने खेत की बाड़ को पार किया और भाग गई। उसके पीछे पीछे एक राजा अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा। राजा ने बड़े भाई को देखा जो झोपड़ी में बैठा था और उससे पूछा, क्या तुमने एक जानवर को यहां से भागते हुए देखा? बड़े भाई ने कहा, महाराज, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैंने जो जानवर सुना वह आपके शिकार के लायक नहीं है। राजा इस बात पर चौंक गया और सोचने लगा कि यह व्यक्ति अंधा है। फिर इसे कैसे पता चला कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है? राजा ने फिर पूछा, तुम अंधे हो, फिर भी कैसे बता सकते हो कि वह जानवर मेरे शिकार के योग्य नहीं है? बड़ा भाई मुस्कुराते हुए बोला, महाराज, वह जानवर हिरनी थी और वह गर्भवती थी। मैंने कभी किसी राजा को गर्भवती जानवर का शिकार करते नहीं सुना, इसलिए मैंने कहा कि वह आपके शिकार के योग्य नहीं है। राजा को यह सुनकर और भी आश्चर्य हुआ। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस जानवर को पकड़ कर लाएं। थोड़ी देर बाद सैनिक लौटे और राजा से कहा, महाराज, यह व्यक्ति सही कह रहा था, वह जानवर वास्तव में एक गर्भवती हिरनी है। राजा यह सुनकर हैरान रह गया। वह बड़ा भाई के पास आया और उससे पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि वह जानवर गर्भवती है? बड़े भाई ने समझाया, महाराज, जब वह जानवर भागा तो उसकी चाल और आहट से मुझे पता चल गया कि वह हिरनी है। एक गर्भवती हिरनी इतनी तेजी से छलांग नहीं लगा सकती, इसलिए उसने बाड़ को तोड़ने की कोशिश की। राजा उसकी सूझबूझ से प्रभावित हुआ और उसे अपने महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद राजा ने सेनापति को भेजकर बड़े भाई को महल बुलाया। बड़े भाई को यह एहसास हो गया कि राजा जरूर उससे कुछ काम करवाना चाहता है। वह सोचने लगा कि शायद यह काम उसे किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन फिर भी वह सेनापति के साथ महल चला गया। महल पहुंचने पर राजा ने बड़े भाई से कहा, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमने हिरणी के बारे में सटीक जानकारी दी थी। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। बड़ा भाई बोला, महाराज, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं सच सच जवाब दूंगा। राजा ने गंभीरता से कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरी रानी पतिव्रता है? बड़ा भाई इस सवाल पर कुछ पल के लिए चौंक गया। उसने कहा, महाराज, यह सवाल बहुत गंभीर है, आपको अपनी रानी पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन राजा जिद्द पर अड्डा रहा और बोला, नहीं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। बड़े भाई ने थोड़ी सोच विचार के बाद कहा, महाराज, यदि आप इस सवाल का जवाब चाहते हैं तो आपको मुझे और आपकी रानी को एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा पहले तो इस बात पर क्रोधित हुआ, लेकिन फिर सोचने के बाद उसने यह स्वीकार कर लिया। राजा ने सेनापति को आदेश दिया कि वह बड़े भाई और रानी को एक कमरे में अकेला छोड़ दे। कमरे में जाकर बड़ा भाई रानी से बोला, रानी, मुझे आपको छूने की अनुमति दें। रानी यह सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो गई और गुस्से में बड़े भाई को जोर से पीटने लगी।
उसने हाथों और पैरों से उसे मारना शुरू कर दिया। किसी तरह से बड़ा भाई अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और राजा के पास पहुंचा। राजा ने बड़े भाई से पूछा, क्या मेरी रानी पतिव्रता है? बड़े भाई ने कहा, महाराज, आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। राजा ने यह सुनकर तलवार निकाली और रानी के पास पहुंचा। उसने क्रोधित होकर रानी से पूछा, तुम सच सच बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? रानी ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा यह सुनकर बेहद दुखी हो गया। उसने तुरंत बड़े भाई के पास जाकर पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मेरी रानी पतिव्रता नहीं है? बड़े भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत ही सरल था। जब मैंने आपकी रानी से कहा कि मुझे आपको छूने दें, तो उन्होंने गुस्से में आकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। एक पतिव्रता स्त्री कभी किसी पराये पुरुष को इस तरह से नहीं छूती। उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे मारना शुरू कर दिया। इससे मुझे पता चल गया कि वह पतिव्रता नहीं है। राजा उसकी इस समझदारी से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर उसने एक और सवाल किया, तुम मुझे यह बताओ कि क्या मैं सच में अपने पिता का पुत्र हूं? बड़ा भाई ने शांतिपूर्वक कहा, महाराज, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस व्यापारी की छाया पड़ी हुई है। राजा ने यह सुनते ही क्रोधित होकर अपनी मां के पास जाकर यह सवाल पूछा। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, तुम सच में अपने पिता के पुत्र हो, लेकिन जब तुम छोटे थे तब एक कंजूस व्यापारी की छाया तुम पर पड़ गई थी। राजा यह सुनकर और भी हैरान हो गया और वापस बड़े भाई के पास पहुंचा। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, महाराज, आपने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे, लेकिन आपने मुझे एक भी इनाम नहीं दिया। इससे मुझे पता चल गया कि आप बहुत कंजूस हैं। राजा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और बड़े भाई को ढेर सारे इनाम दिए। उसने कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया है। अब तुम मुझे यह बताओ कि तुम किसी के मन की बात इतनी आसानी से कैसे जान लेते हो? बड़ा भाई ने कहा, महाराज, मन की बातें जानने के लिए आंखों, चेहरे और हाथों के इशारों पर ध्यान देना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों में डर या चालाकी दिखाता है तो उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें अक्सर इधर उधर घूमने लगती हैं। चेहरा भी बहुत कुछ बता देता है और हाथों के हाव भाव से भी पता चलता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है। राजा ने यह सुनकर बड़े भाई को धन्यवाद दिया और उसे सम्मानपूर्वक विदा किया। इस तरह बड़ा भाई अपनी सूझबूझ और धैर्य से राजा को सिखा गया कि मन की बातें कैसे पढ़ी जाती हैं। आपको कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।